हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पे आपको इन्वेस्टिंग और शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट जो है ये जुआ की तरह काम करता है। एक तरीके से जुआ है, लत लग जाती है, पैसे डूब जाते हैं। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या क्या चीजें हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब ये जुआ वाला टर्म आता कहां से, क्यों लोग इसको जुआ मानते हैं? इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा, क्योंकि बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। कुछ ना कुछ जरूर मैटर होगा, तभी लोग इसको जुआ मानते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं जिन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया, वो भी बोलते हैं कि ये तो जुआ है, इसमें पैसे डूब जाएंगे। भाई ऐसा क्यों बोलते हैं? इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक वैसे होते हैं जो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं। अब क्या करते हैं इन्वेस्टिंग वाले, क्या करते हैं फंडामेंटल, और ट्रेड वाले टेक्निकल। ये दो चीजों का ज्ञान पहले लेते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे जो लोग होते हैं, ये होते हैं किसी के कहने से या कोई ऐसे ही दिख गया, अच्छा नाम दिख रहा है, अच्छा ग्रो कर रहा है, उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। चाहे उसका शेयर खरीद लेंगे, चाहे उसका म्यूचुअल फंड खरीद लेंगे। ये दूसरे वाले लोग, विदाउट एजुकेशन वाले। मामला कहां फंसता है? इन लोगों के साथ। इनको उस प्रोडक्ट की ना तो टेक्निकल नॉलेज पता है, ना फंडामेंटल एनालिसिस किया है। इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया किसी के कहने से, या बस ऐसे ही देख के कुछ अच्छा लगा कर दिया, पैसे लगा दिए। अब यहां वाले जो लोग हैं, इनको पता है कि किस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कौन सा कंपनी कितने सालों तक चलेगा, क्या होगा, तो वो उस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। ट्रेडिंग वाले टेक्निकल चीजें जानते हैं कि कब जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें प्राइस लो जाएगा, हाई जाएगा, तो ये इस तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन इनको कोई नॉलेज नहीं है, इनको कोई नॉलेज नहीं। इन्होंने किसी के कहने से पैसे लगा दिए। अब इसमें इसको पता ही नहीं कि कितने दिन तक हमें स्टे करना है, कितने दिन तक के बाद हमें पैसे निकालने हैं, क्या करना, कुछ नहीं पता। बस पैसे लगा दिए, जब तक बढ़ रहा और एकदम से पैसे, उस फंड में कुछ रुकावट आ गई, पैसे डाउन हो गए, इनके नुकसान हो गए। तो यही लोग जो है बातें करते, भाई ये तो गैम्बलिंग है, मेरे पैसे डूब गए। तो देखिए, सिंपल सी बात है। अगर आप आज के डेट में प्यून की भी नौकरी करने जाओ, तो आपको एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप अंगूठा छापें और जाके प्यून की भी नौकरी कर सकते, बिल्कुल नहीं। आपको इसके लिए किसी न किसी की, चाहे वो 10th हो 12th हो, आपको एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। सेम चीज है स्टॉक मार्केट में। जब आपको यहाँ पे 20,000 15,000 की नौकरी के लिए इतना मशक्कत करना पड़ता है, इतनी पढ़ाई करके जानी पड़ती है, आप सोचिए अगर आप यहाँ चाहते हैं कि मार्केट से मैं लाखों में कमाऊं, तो यहां पे क्या आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? 100% पड़ेगी। और ये एजुकेशन लेना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप एजुकेशन नहीं लेंगे, तब तक आप नुकसान झेलेंगे और आप ये चीज कहते रहेंगे कि ये गैम्बलिंग है, जुआ है, इन सब तरह की बातें। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सरकार जैसे बाकी चीजों को बैन करती, इसको भी बैन करके रख देती। लेकिन गवर्नमेंट खुद प्रोत्साहित करती है। आप जितने भी बैंक सेक्टर देखे, वहां खुद बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में करें। क्यों करती है? तो भाई ये कोई भी गैम्बलिंग नहीं है, ये सिर्फ आपके मन का वहम है। आपके पास एजुकेशन की कमी है, इस कारण से आप इस चीज को बोल रहे हैं, और किसी के कहने पे आप पैसे लगाते हैं, वो पैसे डूब जाते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं सच में है। अगर आप इन सारी चीजों को, इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझे, जैसे कि हमारे चैनल पे आपको लगातार इस तरीके की वीडियो बताई जाती है जिसमें सारा कुछ पॉइंट समझाया जाता है। अगर आप हमारे चैनल को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे तो आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। फिर आपके पैसे डूबेंगे नहीं, आप उससे कई गुना कमा सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि पहले, चाहे आप इन्वेस्ट करें चाहे आप ट्रेड करें, आपको दो चीजों का ज्ञान रखना। जिस भी कंपनी के आप फंड ले रहे हैं, शेयर ले रहे हैं, उस कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसकी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी करती क्या है। सिंपल सी बात है कि इन्वेस्टर से ज्यादा पता रहता है किसी कंपनी के बारे में उसके यूजर को। और आप जो है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो सारे यूजर हैं, वो बड़े इन्वेस्टर नहीं है।
वो सैलरी बेस्ड है। आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज पता चल जाती है कि ये कंपनी कैसा है, फर्जी काम तो नहीं कर रहा, अच्छे प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मार्केट में क्या वैल्यू है, ये आपको पता होती है। तो बस वही जो चीज आपको पता है उसी को इनहेंस करने की जरूरत है, उसको एक जो टेक्निकल वे होता है उसमें समझने की जरूरत है, जिससे कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाए कि इस जो ये कंपनी है, ये जो फंड है, ये फ्यूचर में किस तरीके से जा सकता है। बस इतना चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के महाराजा बन सकते हैं। तो इस चीज के लिए, अच्छे से समझने के लिए थोड़ी टाइम की जरूरत पड़ती है। वो टाइम आप निकालिए। डेली आप कोई आर्टिकल देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं कि क्या ये टर्म क्या होता है, इसके होने के बाद कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, तभी इन सारी चीजों को आप समझ पाएंगे। जैसे ही आपको ये सारी नॉलेज हो गई तो आप कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि एक का दो नहीं होगा, लेकिन एक का 1.2 जरूर हो सकता है स्टार्टिंग में। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, किसी के कहने से नहीं, खुद के समझ से, खुद के समझदारी से सारी चीजों को समझे, उसके बाद ही इन्वेस्ट या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करें। तो ये थी आज की वीडियो। कोई भी जुआ नहीं है, इस चीज को आप दिमाग से निकाल दें। सारे पैसे कमाने के तरीके हैं, बस तरीका फास्ट है तो इसमें नुकसान की भी संभावनाएं रहती है। तो उस नुकसान से बचने के लिए आपको सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।